क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि दिन रात गधों की तरह मेहनत करने के बाद भी ज्यादातर बैंक अकाउंट्स बिल्कुल खाली क्यों रहते हैं? हम में से बहुत से लोग एक हाई प्रेशर मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि सक्सेस का बस एक ही रास्ता है, और ज्यादा पसीना बहाना। पर अगर ये पूरी अप्रोच ही गलत हो तो? आज इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे टॉपिक पर बात होगी जिसे अक्सर जादूटोना या ढोंग कहकर टाल दिया जाता है, यानी मैनिफेस्टेशन। लेकिन रुकिए, सच्चाई ये है कि स्टैनफोर्ड के टॉप न्यूरोसर्जन्स और साइंटिस्ट्स ने अब ये प्रूव कर दिया है कि मैनिफेस्टेशन कोई हवाई बातें नहीं है। ये दरअसल हमारे दिमाग के हार्डवेयर को बदलने की एक सॉलिड प्रूवन न्यूरोसाइंस है। तो चलिए साइंस की गहराई में चलते हैं। एक न्यूरोसाइंटिस्ट के चश्मे से देखते हैं कि कैसे कोई भी अपने दिमाग की पुरानी सड़ी गली प्रोग्रामिंग को डिलीट करके उसे दौलत और सक्सेस के लिए दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकता है। ये डीप डाइव खास तौर पर उन एम्बिशियस कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो हार्डवर्क के बावजूद अपने करियर में एक ठहराव, एक स्टैग्नेशन महसूस कर रहे हैं। आज सक्सेस का एग्जैक्ट साइंटिफिक ब्लूप्रिंट डिकोड किया जाएगा। आज के इस एनालिसिस का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। शुरुआत होगी दी हार्ड वर्क इल्यूजन से, फिर ब्रेन के फिल्टर्स को डिकोड किया जाएगा, फेयर मोड से बाहर निकलना सीखेंगे, और उसके बाद न्यूरल रीप्रोग्रामिंग की आदतें, ग्रैटिट्यूड की क्वांटम फिजिक्स और आखिर में टेरर बैरियर को क्रॉस करना समझेंगे। ये एक पूरा स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है जो बर्नआउट से निकालकर एक्शनेबल न्यूरल रीप्रोग्रामिंग की तरफ ले जाएगा। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द हार्ड वर्क इल्यूजन। क्या सच में सिर्फ मेहनत ही काफी है? बचपन से ही इंसानी दिमाग में एक बात बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह फीड कर दी जाती है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये एक ऐसी डीप प्रोग्रामिंग है जो ये मानने पर मजबूर कर देती है कि फिजिकल स्ट्रगल ही फाइनेंशियल फ्रीडम का अकेला रास्ता है। इस चीज को समझने के लिए वेल नोन एक्सपर्ट बॉब प्रॉक्टर की स्टोरी बहुत काम आती है। एक वक्त था जब वो पैसे कमाने के लिए दूसरों के ऑफिस और फर्श साफ किया करते थे। उनका मानना था कि ज्यादा पैसे का सीधा मतलब है और ज्यादा मेहनत। इसी चक्कर में एक दिन वो काम करते करते बेहोश होकर गिर पड़े। तब जाकर उन्हें नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच का असली मतलब समझ आया। उन्हें रियलाइज हुआ कि जब सच में बड़ा पैसा आता है तो वो सिर्फ फिजिकल पसीने से नहीं आता, बल्कि सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन में बैठे पुराने बिलीफ्स और पैराडाइम्स को पूरी तरह शिफ्ट करने से आता है। यहीं से हमारे दूसरे पॉइंट की शुरुआत होती है, डीकोडिंग द ब्रेन्स फिल्टर। स्टैनफोर्ड के फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर जेम्स डॉटी की रिसर्च के जरिए अब ये समझना जरूरी है कि हमारे दिमाग का कॉग्निटिव बॉटलनेक आखिर काम कैसे करता है। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर सामने आता है। 7 लाख से 1 करोड़। जी हां, हर एक सेकंड में हमारे सेंसेस के जरिए इतनी बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन दिमाग से टकराती है। ये डेटा का एक ऐसा विशाल समुंदर है जो लगातार हमारे न्यूरल नेटवर्क्स पर बमबारी कर रहा है। लेकिन पिछली बात के बिल्कुल उलट एक और चौंकाने वाली सच्चाई ये भी है कि हमारा कॉन्शियस माइंड, यानी जो हिस्सा होश में रहता है, वो एक सेकंड में सिर्फ 50 से 100 बिट्स डेटा को ही प्रोसेस कर सकता है। सोचिए, करोड़ों में से सिर्फ 50 से 100। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लगभग 99.9% इंफॉर्मेशन को दिमाग बॉडी को सिर्फ जिंदा रखने यानी बेसिक सर्वाइवल के काम में लगा देता है। तो आखिर दिमाग उन चुनिंदा 50-100 बिट्स में से क्या चुनता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर सोच हमेशा नेगेटिव है, जैसे पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, तो दिमाग डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क नाम की एक इनविजिबल जेल में बंद हो जाता है। लेकिन अगर प्रायोरिटी, जिसे साइंस में सेलियंस कहते हैं, उसे बदल लिया जाए तो दिमाग एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क को ऑन कर देता है। और यही एंट्री होती है टास्क पॉजिटिव नेटवर्क की। ये नेटवर्क बिल्कुल एक ब्लडहाउंड कुत्ते की तरह काम करता है। जब किसी हार्डवर्किंग प्रोफेशनल के सबकॉन्शियस में एक बार सक्सेस का गोल सेट हो जाता है तो ये नेटवर्क आसपास के उन लाखों डेटा पॉइंट्स में से छुपे हुए बिजनेस आइडियाज, प्रमोशंस और नए अपॉर्चुनिटीज को सूंघ कर निकाल लेता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, एस्केपिंग फियर मोड। एक बहुत बड़ी फिजिकल रुकावट है जो प्रोफेशनल्स को इस टास्क पॉजिटिव नेटवर्क का फायदा उठाने से रोकती है, और वो है ये फियर मोड। डॉक्टर डोटी इस बायोलॉजिकल स्टेट को फियर मोड कहते हैं, जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। होता क्या है कि जब कोई भी इंसान भारी फाइनेंशियल स्ट्रेस या वर्क प्लेस के प्रेशर में होता है तो उसका दिमाग फाइट या फ्लाइट सर्वाइवल स्टेट में चला जाता है। बायोलॉजी के हिसाब से इस स्ट्रेस से भरे दिमाग में क्रिएटिविटी और वेल्थ बिल्डिंग के रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है हार्ट मोड,
जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टेट है। इसमें माइंड और बॉडी दोनों बिल्कुल रिलैक्स्ड रहते हैं और सच मानिए यहीं पर सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन की पावर एक्टिवेट होती है। सेक्शन 4, न्यूरल रीप्रोग्रामिंग हैबिट्स। अब सवाल ये उठता है कि इस हाई प्रेशर कॉर्पोरेट लाइफ में हार्ड मोड में आखिर जाया कैसे जाए। तो चलिए थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल एक्शन पर आते हैं। ये रहा दिमाग के हार्डवेयर को फिजिकली वायर करने का आसान न्यूरोसाइंटिफिक टूलकिट। नर्वस सिस्टम को सर्वाइवल मोड से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर डॉटी का ये 1 से 2 मिनट का फिजियोलॉजिकल रीसेट प्रोटोकॉल गजब का काम करता है। करना बस इतना है कि किसी शांत जगह पर बैठकर नाक से 4 से 6 सेकंड तक गहरी सांस लेनी है, उसे अगले 4 से 6 सेकंड तक रोकना है और फिर मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। ये एक बेहद सिंपल लेकिन पावर पैक बायोलॉजिकल स्विच है जो डल के माहौल को तुरंत शांत करता है और दिमाग को रिकवरी मोड में डाल देता है। जब दिमाग एक बार शांत हो जाए तब असली रीप्रोग्रामिंग शुरू होती है। सक्सेस को सबकॉन्शियस में फिक्स करने का डेली रूटीन कुछ इस तरह काम करता है। पहले दिन गोल्स को पेन से पेपर पर फिजिकली लिखना चाहिए। ये एक फिजिकल एक्शन है जो दिमाग पर गहरा असर डालता है। पहले हफ्ते उन्हें अपने मन में और बोल बोलकर पढ़ना जरूरी है और पहले महीने में सभी सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उस रिजल्ट की एकदम साफ और क्लियर तस्वीर दिमाग में विजुअलाइज करनी चाहिए। इस पॉइंट पर आकर न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे क्लासिक रूल याद आता है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जब बार बार एक ही तरह की सक्सेस को विजुअलाइज किया जाता है तो दिमाग में सचमुच नए न्यूरल पाथवेज यानी नई सड़कें बनने लगती हैं। ध्यान रखिए, ये कोई हवाबाजी या मोटिवेशनल कोट नहीं है। ये एक सॉलिड बायोलॉजिकल फैक्ट है कि बार बार की गई ऐसी मेंटल इमेजरी दिमाग के फिजिकल स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से पर, क्वांटम फिजिक्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की रिसर्च यहाँ एक नया एंगल दिखाती है कि कैसे इस पूरी प्रोसेस में इमोशंस सबसे बड़े गेम चेंजर होते हैं। ये सिर्फ माइंड का गेम नहीं है, इसमें क्वांटम फिजिक्स और इमोशनल रेजोनेंस दोनों जुड़ जाते हैं। साइंस अब ये क्लियरली प्रूव कर चुकी है कि इंसानी शरीर किसी असली घटना और बहुत ही गहराई से फील की गई कल्पना यानी डीप इमेजिनेशन के बीच बिल्कुल फर्क नहीं कर पाता। अक्सर हम यही गलती करते हैं ना कि सक्सेसफुल फील करने के लिए रियलिटी में उस इवेंट के होने का इंतजार करते हैं, पर क्वांटम साइंस इस थ्योरी को उल्टा कर देती है। वो कहती है कि अमीर या सक्सेसफुल होने की फीलिंग एक्चुअल रियलिटी बनने से पहले आनी चाहिए। इमोशंस का साइंस इस मामले में क्रिस्टल क्लियर है। अगर कॉन्स्टेंटली लैक या कमी महसूस की जा रही है तो एक्चुअली दौलत और सक्सेस को खुद से दूर धकेला जा रहा है। इसके बजाय ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होने की फीलिंग दिमाग को ये सिग्नल भेजती है कि गोल तो पहले ही पूरा हो चुका है। ये हार्ट और ब्रेन दोनों को एक परफेक्ट सिंक में ले आता है और इससे बॉडी में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो खुद ब खुद सही अपॉर्चुनिटीज को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, क्रॉसिंग द टेरर बैरियर। ध्यान रहे, ये सारी साइंस तब तक बेकार है जब तक इसको असली दुनिया में अप्लाई ना किया जाए। दिमाग को तो रीप्रोग्राम कर लिया, लेकिन रियल वर्ल्ड में रिस्क लेना सबसे जरूरी कदम है। मशहूर माइंडसेट एक्सपर्ट जॉन एसराफ का एक बड़ा ही मजेदार प्रिंसिपल है जिसे वो लॉ ऑफ GOY कहते हैं, मतलब गेट ऑफ योर एस। सीधी सी बात है, आराम छोड़कर काम पर लगना होगा। साइंस बैक्ड मैनिफेस्टेशन का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक नए अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए फिजिकली कोई एक्शन न लिया जाए। सिर्फ आराम से बैठकर विजुअलाइज करने से चीजें नहीं बदलेंगी, उन नए आइडियाज पर इंस्पायर्ड फिजिकल एक्शन लेना ही पड़ेगा। और ठीक उस वक्त जब वो पहला नया एक्शन लिया जाता है तब सामना होता है बॉब प्रॉक्टर के बताए हुए टेरर बैरियर से। सोचिए, जब कोई सेफ नौकरी छोड़कर नया बिजनेस शुरू करने की सोचता है या कोई बड़ा करियर रिस्क लेता है तो उस बड़े ब्रेक थ्रू से ठीक पहले एक खतरनाक डर लगने लगता है। ये और कुछ नहीं, बस दिमाग का एक ऑटोमेटिक पैनिक रिस्पॉन्स है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वापस उस पुरानी सेफ और डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग की तरफ खींच ले। इस बैरियर को तोड़ने का एक ही सॉलिड तरीका है, विक्टिम माइंडसेट से पूरी तरह बाहर आना। अगर किसी को लगता है कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर एक्शन लिया जाएगा, तो ये अप्रोच गलत है। मोटिवेशन इंजन स्टार्ट नहीं करता, जब एक्शन लिया जाता है तब मोटिवेशन खुद ब खुद पीछे आने लगता है। इस टेरर बैरियर को चीर कर आगे बढ़ना ही वो चाबी है जो सक्सेस के असली दरवाजे खोलती है। तो एंड में एक बड़ा सवाल यही रह जाता है
क्या वो मिडिल क्लास ट्रैप हमेशा के लिए एक परमानेंट रियलिटी ही बनी रहेगी, या फिर वक्त आ गया है कि न्यूरल रिकवरी और एक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके दिमाग को सक्सेस के लिए सिस्टमैटिक तरीके से रीवायर किया जाए? न्यूरोसाइंस ने अपना काम कर दिया है और टूल किट अब बिल्कुल सामने है। फैसला ये करना है कि क्या उसी पुराने कॉग्निटिव हार्डवेयर के सहारे चलते रहना है, या फिर अपने ब्रेन की असली पावर को अनलॉक करके एक नई रियलिटी क्रिएट करनी है। साइंस के रूल्स समझे जा चुके हैं, जरूरत है तो बस वो पहला कदम उठाने की।